हाँ प्यारे मित्र, भजन है संत मीराबाई का। मीराबाई के पद पर अपन सत्संग लेंगे। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। प्यारे मित्रों, कोई भी भक्त परमात्मा को हृदय से चाहने वाला, पूरे प्राण से चाहने वाला, वो कभी भी चाकर ही बनना चाहता है, दास ही बनना चाहता है। मैं रामायण की एक चौपाई का जिक्र करता हूँ। सुतिक्ष मुनि का शिष्य, अगस्त मुनि का शिष्य सुतिक्ष मुनि प्रभु श्री राम से बोले से आशा अभिमान जाहि नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु ऐसा मेरा स्वाभिमान कभी न जाए कि मैं आपका सेवक रहूं, आप मेरे मालिक, प्रभु आप ही सब कुछ हो, मैं आपका सेवक। सुतीक्षण मुनि तो ध्यानी साधक थे, मेरा भक्त है। भक्त के लिए तो सहज और स्वाभाविक दास चाकर। भक्त और ध्यानी में यह अंतर होता है प्यारे मित्रों। भक्त की भक्ति बोलो, साधना बोलो, चिंतन बोलो, परमात्मा की तरफ लो लगाने का अंदाज, ढंग बोलो, तू पर होता है। और योगी जो साधना करता है, अपने अंदर परमात्मा को खोजता है, वो मैं बोलता है। योगी बोलता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं ही हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं खुद पर लाता है। मैं भी वही हूँ और वो मैं ही हूँ। और भक्त मीरा जैसे कोई भी भक्त हो, वो तू पर जीता है। प्रभु जो तुझे अच्छा लगेगा वो करना, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो। मीरा जैसे बोल रही, प्रभु माने चाह कर राखो जी, गिरधारी चाह कर राखो जी। परमात्मा कहीं और है और मीरा कहीं और है, ये शब्दों में भक्त की परिभाषा हम समझे। और कभी भी परमात्मा को मालिक मानता है भक्त और सेवक का वादा करता है, तो फिर परमात्मा भी ऐसा करिश्मा करता है अपने भक्तों के प्रति, चाहने वालों के प्रति, उसको मालिक बना देता है। दुनिया में आप किसी के चाकर बनना चाहो, सेवक बनना चाहो, दास बनना चाहो, तो दुनिया की अंतःकरण की जो चाहत होती है, वो कभी भी दूसरे को दास, नौकर, सेवक ही बनाकर रखना चाहती है। करीब करीब 95% बोल दो तो चले, दुनिया में मालिक न बने कोई। जिस तल पर हमें जहाँ है वहाँ तुम ना आ जाओ, तुम सदा दास बने रहना। और दुनिया में हम ये दुनिया वालों को मालिक बनाते हैं, उनका हम दास बनना चाहते हैं, तो जिंदगी भर दास बने रहते हैं। परमात्मा को मीरा ने बोला कि मुझे दास बना दो, और मीरा दास नहीं मालिक बन गई। आज मीरा के अपन गुणगान गा रहे हैं।
और कभी भी अहंकार मालिक बनना चाहता है और अहंकार रहितता सेवक बनना चाहते हैं। भक्त के अंदर वैसे भी अहंकार तो नहीं रहता, वो जीरो होकर जीता है। आंखों में आंसू रहते, हृदय भरा रहता है, प्रभु आप मेरे सब कुछ हो, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। दर्द भरे भाव में, भक्ति में वो जीते रहता है। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल मेरा शब्द बोल रही कि गिरवर पर्वत को भगवान श्री कृष्ण और लाला और कृष्ण ने उठाया था, इसलिए गिरधारी लाल एक शब्द मेरा बोल रही। और ये पद जब कहें प्यारे मित्रों, मेरा मेवाड़ से मथुरा वृंदावन गई हुई है और मेरा दर्द दीवानी होकर जी रही है। और प्रभु श्री कृष्ण की भूमि मथुरा वृंदावन ब्रज जो है, वहाँ पर बड़े भाव के अंदाज में मेरा जी रही, जैसे घायल। और जो अंदर से हृदय से उठ रहा है, भाव से, प्रेम से, वो बोले जा रही है। और वो जो बोली ना मेरा, वहाँ का पद है ये। और मेरा आगे बोलती है, चाकर रहीसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलीन में तेरी लीला गासु। श्याम माने चाकर राखो जी। प्यारे मित्रों, मीरा प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही, भाव दशा में घायल, भाव की दशा में घायल है मीरा। एक भजन में मीरा का, घायल की गत घायल जाने, जिन कोई घायल होए, जोरी की गत जोरी जाने। जो कोई जोहरी होए, ऐसा ही मीरा की तरह जो घायल होगा वही मीरा को समझ पाएगा। वरना मीरा को समझने के लिए कठोर निष्ठुर लोगों का हृदय काम नहीं आएगा। मीरा जैसा भाव से भरा हुआ हृदय ही समझ पाएगा। प्रभु श्री कृष्ण को बोल रही, मेरा वृंदावन में है, ब्रज में है, और भाव में बोले जा रहे, मेरा चाकर रही सुबाग लगा, सुनित उठ दर्शन पासु। प्रभु मुझे चाकर सेवक बना लो और मैं आपके बगीचा में मैं काम करूंगी। चाकर रही सु बाग लगासु, और मैं चाकरी करूंगी, सेवा करूंगी। तो मुझे तनख्वाहें जैसे लोगों को चाहिए वैसे मुझे नहीं चाहिए। नित उठ दर्शन पासु, मेरी रोजंदारी कोई होगी ना तो आपके दर्शन हो जाएंगे रोज, वो मेरी रोजंदारी मान लेना। अदर कोई मूल्य देने की मुझे जरूरत नहीं, मैं आपकी ही प्यासी हूँ, मैं आपके लिए ही तड़प रही हूँ। आप मेरे सर्वे सर्वा हो, और जिसके लिए जो सर्वे सर्वा हो जाता है वो कुछ मांगता नहीं, केवल प्रेम करता है और हृदय का दर्द सुनाता है। मेरा वही सुना रही। वृंदावन की कुंज गलीन में तेरी लीला गासु। और प्रभु दूसरा ये काम करूंगी, वृंदावन की गलियां जो है ना, वहां मैं आपकी लीला गाऊंगी, गुणगान करूंगी कि मेरे गिरधर गोपाल ने गोवर्धन पर्वत उठाया, मेरे कृष्ण ने रास रचाई, ग्वाला बालों के संग माखन चोरी की। बहुत जितनी भी आपकी लीला का मैं बखान कर सकूंगी मैं करूंगी। मुझे चाकर रख लो तो ये मैं सब करूंगी। ये बहुत भाव प्रेम पर पद है। आगे मीरा बोलती, चाकरी में
दर्शन पाहूँ सुमरण पाहूँ खर्ची, भाव भगति जागरी पाहूँ तीनों बाता सरसी। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। हे श्याम, हे कृष्ण, हे गोवर्धनधारी। और मैं चाकरी में मुझे क्या चाहिए? जैसे चाकर नौकरी करते तो रोजंदारी या तनख्वाह महीने की फिक्स होती है, ऐसा मेरी नहीं। वो टेंशन नहीं लेना आप। मेरी तनख्वाह रोजंदारी मेरे अंदाज की होगी। मैं तो आपकी प्यासी हूँ। और हमारे अंतःकरण में जिसके प्रति भी साधारण जगत में भी प्रेम होता है ना, उससे हम कुछ नहीं चाहते। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, इतना। ये प्रेम की परिभाषा है। और मीरा का तो प्रेम अद्वितीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। मीरा बोल रही, प्रभु मैं चाकरी करूंगी ना तो उसका मूल्य होगा आपका दर्शन। रोज दर्शन हो गए। सुबह उठूंगी तो मैं आपको देखूंगी, और शाम को सोऊंगी तो आपको देखकर सो जाऊंगी, और सोते हुए स्वप्न भी देखूंगी तो आपका देखूंगी, और दिन रात 24 घंटे में आपके ही चिंतन में रहूंगी। मुझे चाकर रख लो ना। और परमात्मा का जो चाकर रहने के लिए कबूल कर लेता है, उसके अंदर एक ही टोन रहती है, ईश्वर, सत्य की। अभी मीरा जो बोल रही, चाकरी में दर्शन पाऊं सुमरण पाऊं खर्ची, और जैसे कोई रोजंदारी करते महीने से रहते हैं तो खर्ची तो चाहिए ना, खर्चने खुटने को पैसे चाहिए ना, तनख्वाह चाहिए ना। वो मुझे प्रभु देना नहीं, वो मुझे चाहिए नहीं। सुमरण पाऊं खर्ची, मैं तेरा सुमरण करते रहूं। मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण, मेरा कन्हई, मेरा लाला, मैं आपका सुमरण करते रहूं। ये मेरी रोजंदारी होगी। ये मेरी जो मूल्य चाहिए बोलते हैं ना, वो ये मेरा मूल्य होगा, दूसरा नहीं। एक और दो बात मेरा और बोलती है, भाव भगति जागरी पाऊं तीनों बातें सरसी। एक सुमरण हो जाएगा और भाव में जीऊंगी मैं, आपके सानिध्य में, आपके शरण में सेवक बनकर, चाकर बनकर, उस भाव में मैं जीऊंगी। और तीसरी बात भक्ति, आपके भक्ति में रत रहूंगी। तीनों बातें सरसी। मैं आपकी चाकर बनूंगी ना तो आपकी चाकरी में मुझे ये तीनों प्राप्त हो जाएंगे, और इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? और श्याम माने चाकर राखो जी। अंतर्यामी परमात्मा और कृष्ण तो हृदय में ही बैठा है। मीरा भले बोले जा रही है, ये भजन कोई लिखने वालों ने लिखा होगा। कुदरत की व्यवस्था रहती है, जो भक्त बोलता है वो लिखितम में हो जाता है, शास्त्र हो जाता है। मीरा ये बोल भी रही होंगी कि पेन डायरी लेकर लिखी होंगी, ऐसा नहीं है बोला, पर जो बोला अस्तित्व की व्यवस्था है वो अभंग। महाराष्ट्र में तुकाराम बाबा का अभंग बोलते हैं ना, भंग कभी नहीं होने वाला, जो भक्त के हृदय से निकलता है। अंदर वो प्रभु श्री कृष्ण सब बातें सुन रहे होंगे कि नहीं, आप महसूस करो ना। मीरा बोले जा रही है, भाव और भक्ति और सुमरण ये मेरी जागीरी होगी। जैसे अपनी जागीरी होती ना, जैसे लोग गाली भी देते, तेरे बाप दादा की क्या वो जागीरी है क्या? जागीरी यानी संपत्ति। भाव भक्ति और सुमरण ये मेरी जागीरी होंगी। प्रभु मुझे चाक कर रख लो। दुनिया जागीरी के लिए हार तोड़ डालती है, दुनिया भर का सब कुछ करती, जागीरी इकट्ठा करके भी मौत आती, एक झटके में छीन लेती और जागीरी से रिक्त होकर चला जाता व्यक्ति, कुछ हाथ नहीं ले जाता। पर ईश्वर का भक्त जीते जी भी, शरीर छूट जाए तो भी, पूर्ण परमात्मा में न समाया हो तब वापस आए शरीर मिले तभी भी वो संपदा रहती है।
आगे बोलती मीरा, मोर मुकुट पीतांबर सोए, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। हे कृष्ण, हे गोवर्धनधारी लाल, एक तो मैं देखूंगी आपके सर पर मोर के पंख वाला मुकुट होगा, दूसरी बात पीतांबर पहने होंगे आप, तीसरी बात गले में बैजंती माला होंगी, और फिर मैं आपके सब वृंदावन में ये तो सब लीला तो गाऊंगी, और दूसरी बात वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, और वृंदावन में आप धेनु यानी गाय चरा रहे होंगे, वो मैं देखूंगी, और आप बांसुरी बजाओगे, होठों पर रखोगे, और सबका मन और दिल मोहोगे, मेरा भी मोहोगे, मैं वो देखूंगी। श्याम मने चाकर रखो। चाकर रहने में क्या फायदा होता है? निकटता से जीवन मिलता है ना। आगे मीरा बोले, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखो क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुम बिसारी। श्याम माने चाकर रखो जी। प्रभु आप फिक्र नहीं करना, आपके बगीचे को, बाग को मैं सूखने नहीं दूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। क्यों? मेरा कृष्ण का बगीचा है, मेरा प्रभु का बगीचा है। मैं बहुत जी जान लगाकर क्या क्या करूंगी? हरे हरे नित बाग लगाऊं, नए नए पौधे लगाऊंगी, और बीच बीच राखो क्यारी, उसको जैसे केले होते उसकी क्यारी बनाई जाती थी पहले, अभी तो ठिबक वगैरह हो गया। मैं क्यारी बनाऊंगी, पानी उसमें सिंचूंगी, टिका रहेगा, पेड़ हरे भरे होंगे, आपको कभी सूखे हुए पेड़ नहीं दिखेंगे। आप मेरे पर विश्वास यकीन करिए। परमात्मा पिघल न जाए ऐसी बात हो सकती क्या? भक्त की भाषा ही ऐसी होती है। आप बेफिक्र रहिएगा। सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुम भी सारी, और मैं बहुत उत्साहित रहूंगी, कुसुम भी सारी पहनूंगी, सारी साड़ी बोलते ना, कुसुम भी रंग की साड़ी पहनूंगी, और मैं सब सेवा करूंगी, आपके सानिध्य में रहूंगी। श्याम माने चाकर रखो। और आगे बोलते मीरा, जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के बासी। श्याम माने चाकर रखो। मीरा बोल रही, आपके सानिध्य में सब आ गए हैं, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं? जोगी आया जोग करण को, जो योग कर रहे थे, जोग साध रहे थे, वो भी यहां आ गए हैं आपके सानिध्य में। सन्यासी कहीं और तप कर रहे थे, वो सन्यासी भी यहां आ गए तप करने के आपके सानिध्य में। श्याम मैं क्यों पीछे रह जाऊं? हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के बासी। और कोई हरि भज रहे थे कहीं और, वो साधु भी आकर यहाँ वृंदावन में बस गए। यहाँ सब बस गए, सबको रहने दे रहे, आप सबको जगह दे रहे, मेरे को क्यों ना? कोई आपसे दूर रहना नहीं चाहता, मैं क्यों रहूं? श्याम मने चाहकर रखो, मुझे भी रहने दो ना। इतनी जो पुकार करेगा ये पृथ्वी पर क्या, उसको दिल में ही रखेगा ईश्वर। द्वारका में कहते हैं ना, शरीर द्वारका की मूर्ति में मीरा समा गई थी, उल्लेख आता है। श्याम माने चाकर रखो जी। आगे मीरा बोलती है, आखिरी पंक्ति, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा, आदि रात प्रभु दर्शन देने, प्रेम नदी के तीरा। अब ये भी समझने जैसा बात है। मीरा के प्रभु गहीर गंभीरा, एक एक शब्द। प्रभु आप इतने गहरे हो ना,
आपकी गहराई उतनी है, वैसी है जैसे कुआं बहुत गहरा हो, खोलो उसका पानी कितना नीला होता है। कोई नदी गहरी हो, कोई बड़ा तालाब हो, गहरा रहता है, उसका काला पानी रहता है। ऐसे ही आपका जो अस्तित्व है, आपका जो जीवन है, आप जो है इतनी गहराई लिए हुए हो प्रभु, इसलिए गहीर। फिर दूसरा शब्द बोलते मेरा गंभीरा। आप तो बहुत चंचल हो, रास खेल लेते हो, माखन चुरैया और गाय के साथ भी, ग्वाल बालों के साथ खेल ले, चंचल हो, पर आप उतने गंभीर भी हो अंदर से। आपका गांभीर्यता भी समझ के बाहर है। आप मेरे हो, बहुत गहरे हो, गंभीर हो अंदर से। आपका अस्तित्व सदा रहो जी धीरा। और आपका धैर्य जो है, धैर्य स्वरूप आपका धैर्य जैसे धीरवीर होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं आपके आगे, इतना आप धीरवीर हो अंदर से। मीरा के प्रभु गहीर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीने, प्रेम नदी के तीरा। यमुना नदी की बात नहीं बोली मीरा, या गंगा की नहीं, नर्मदा की नहीं, या दुनिया की नदी की बात नहीं की मीरा, प्रेम नदी के तीरा। और इतना प्रेम में मीरा बोले जा रही, और मीरा को दर्शन हो गए, मीरा बोल रही है। आधी रात प्रभु दर्शन दीने, प्रेम नदी के तीरा। और मीरा ये प्रेम से बोले जा रही है, और प्रेम के नदी के तट पर परमात्मा का दीदार हो गया मीरा को। इतनी मीरा की तरह अपन सबकी पवित्र पुकार हो, वो सभी सुनता है। उसके कान नहीं, फिर भी सब सुनता है। तो ऐसी पुकार संत मीरा के भाव के साथ हम जीवन हमारा भी ऐसा मोड़ ले लें, तो हम भी उसी श्रेणी में आ सकते प्यारे मित्रों।